Hello everybody, this is Anushka Raj. Welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today video lecture is regarding polity part zonal council. ठीक है, अब आते हैं देखते हैं ये जो वीडियो है वो UPSC, BPSC, MPPSC, JPCS एंड UPPCS ऑल कंपटीशन पेपर अदर्स के लिए रेलेवेंट है। और जोनल काउंसिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पॉलिटी पार्ट इन प्रीलिम्स 2020। ठीक है, तो अब देखते हैं जोनल काउंसिल है क्या। तो सबसे पहले जोनल काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बनाया गया है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आता है जिसको हम लोग वॉल पे पेस्ट करते हैं उसमें इसके रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। अगर आर्टिकल्स रहता तो ये क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहता है, लेकिन ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। ठीक है, अब ये कब बना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जोनल काउंसिल फॉर्म किया गया ये बॉडी को। अब देखते हैं, जोनल काउंसिल को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। 5 काउंसिल है, 5 टाइप्स ऑफ काउंसिल, 5 पार्ट्स ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व्स। तो इसमें क्या क्या है, अब देखो जोनल काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले नेचुरल डिवीज़न ऑफ द कंट्री होना चाहिए। ठीक है, रिवर सिस्टम के लिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जोनल काउंसिल को फॉर्म करने के लिए, एक बॉडी को, जोनल काउंसिल नाम की एक बॉडी को फॉर्म करने के लिए। अब कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉम्पोजिशन के बारे में यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे होम मिनिस्टर जो होगा, जो हमारे मिस्टर अमित शाह हैं, वो यहाँ के चेयरमैन होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको काइंडली गो थ्रू जरूर करना। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन्स आर द प्राइम वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला कौन सा है, होम मिनिस्टर। कौन सा है, होम मिनिस्टर वो है जो चेयरमैन है। ठीक है, उसके नीचे कौन सा आता है, जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट्स ऑफ द इन द जोन। 5 जोन है, 5 जोन में जितने भी स्टेट्स आएंगे उसके जितने भी मिनिस्टर हो, 2 अदर मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा एक एक स्टेट से, प्लस चीफ मिनिस्टर भी। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द काउंसिल, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का जो एक यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगा। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं रहा, लेकिन 1 पर्सन जो होता है वो एडवाइज़र के थ्रू वो एज अ एडवाइज़र अपॉइंट किया जाता है। आगे में देखेंगे हम लोग कि कौन अपॉइंट करेगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। चीफ सेक्रेटरी भी एक होगा जो जोन से रिप्रेजेंट करेगा एक एक स्टेट से। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट। अब देखो यहाँ पे ये डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट भी इसमें रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पार्ट लेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ जोनल काउंसिल क्या है, तो ये काफ़ी बिग ऑब्जेक्टिव है। और प्रमोटिंग एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। डिस्कसिंग एंड मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल, प्लानिंग, लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। ये सारे जो ये सारे काम है ये कौन करेगा, जोनल काउंसिल का काम है। टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रिटी अमंग द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रिटी नहीं रहेगा अगर कंट्री में, इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाए, इमोशनल इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाए एक दूसरे के प्रति, तो वो कंट्री काफ़ी जल्दी डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ टू हेल्प आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सेपरेशन, मतलब अगर कोई भी स्टेट है जिसका डिवीज़न होता है, डिवीज़न होने की वजह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों जब डिवीज़न हुआ तो उनकी उस स्टेट को अलग होने के बाद जो भी वहाँ पे लोग हो गए उनको मदद करना, जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें हेल्प करना, वो जोनल काउंसिल का काम होता है। टू एनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स।
अब स्टेट और सेंटर को एक साथ बैठाना ताकि आप एक दूसरे के सोशल इकोनॉमिक मैटर में इंटरफेयर करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब आते हैं एक और इसमें पार्ट है जो ऐड किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये इसलिए ऐड किया गया, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से, करने के उद्देश्य से इसको क्रिएट किया गया। द क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 के थ्रू। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? देखो, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ क्योंकि सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ। तो आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ये सारे स्टेट जो हैं ये इसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में आते हैं। एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? तो यूनिफाइड एंड द कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। कॉमन इंपॉर्टेंस की बात इसलिए यहाँ पे आ रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो हमारा, वो एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है, कल्चरली भी, इकोनॉमिकली भी, डेवलपमेंट टर्म्स पे भी एंड ट्रांसपोर्ट टर्म्स पे भी, बहुत सारे टर्म्स पे। इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो एक रीजनल प्लान अगर होगा अरुणाचल प्रदेश में या आसाम में, तो जाहिर सी बात है मणिपुर को भी इफ़ेक्ट पहुँचाएगा, मिज़ोरम को भी इफ़ेक्ट पहुँचाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भी इफ़ेक्ट पहुँचाएगा। तो एक रीजनल प्लान जो होगा वो यूनिफाइड होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, एडिशनल ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ताकि ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी कंट्री का, वो पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, डेवलप करे, रीजनली कोऑपरेशन बनाए रखे। इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन किया गया था। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।